Assalamu alaikum. It is another class of Android game development. So let's start to develop our new game. हम पहले Android पे आ जाते हैं, Android ऐप के ऊपर और एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे मेक श्योर कि आप 2D कोर, क्योंकि 2D गेम पे काम कर रहे हैं तो इसलिए 2D कोर को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई गेम, ठीक है, और यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। It will take some time according to your PC configurations, so wait a while. सबसे पहले आपने अपने प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज को सेट करना है। so, उसके लिए हम फाइल पर आएंगे और बिल्ड सेटिंग पर आएंगे। मेक श्योर कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो PC, मैक एंड लिनक्स पर सेट हो। क्योंकि हम PC के लिए गेम बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे सिलेक्टेड हो। इसके अलावा बाकी चीज़ें आप नहीं छेड़ेंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। दूसरी चीज़ आपने ये ध्यान में रखनी है कि आपका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो फ्री नहीं होना चाहिए बल्कि 16:9 होना चाहिए, ठीक है, और ये लैंडस्केप में होगा। अब हम अपने एसेट्स के अंदर कुछ फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में हमने कुछ PNG फाइल्स बनाई थी जो हमारी गेम डेवलपमेंट के अंदर ज़रूरी थी, तो हम उनको इंपोर्ट करेंगे। ये फाइल्स हैं सारी की सारी, मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और इन तमाम फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने एसेट के फोल्डर के अंदर। यहाँ पे आप देखें एसेट्स के फोल्डर के अंदर ये सारी PNG फाइल्स आ गई हैं। लेकिन हमने ये डिस्कस किया था कि अपने प्रोजेक्ट को हम स्ट्रक्चरल बनाते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ स्ट्राइप्स, ठीक है। और जितनी भी मेरे पास PNG है इन सबको उठा के मैं स्ट्राइप के फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ ताकि मैं बासानी जब ज़रूरत हो इसी फोल्डर से इसको मैं कॉल करूँ और ले आऊँ, ठीक है। अगला काम हम क्या करते हैं, हम अपने सीन को सेट करते हैं। हमारे पास ये सैम्पल सीन है, इसको मैं रीनेम करता हूँ और इसका नाम हम रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप। मैं यहाँ पे मेन मेन्यू रख रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा मेन मेन्यू होगा, रिलोड, ठीक। और अब उसको थोड़ा सेट करना है तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ कैमरे पे आता हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर जो है सेट करते हैं हम ब्लैक के ऊपर, क्या ख्याल है, ठीक है। और अब जो है मैं दोबारा एसेट्स पे आता हूँ। अब स्ट्राइप में आ जाते हैं और यहाँ पर ग्लोइंग पॉन के नाम से मैंने एक एसेट बनाया हुआ है, वो यहाँ पे ला के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है मैंने, ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। और इसका कलर मैं थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर देता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। इसकी पोजीशन मैंने थोड़ी सी चेंज करनी है तो यहाँ से मैं इसको Y पोजीशन पे ले जाता हूँ। बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, यस 3, ये सेट है। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर कुछ बटन क्रिएट करने हैं। सो मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और UI में आकर यहाँ पर बटन सेलेक्ट करूँगा। देखिए एक बटन क्रिएट हो गया है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसको रीनेम करना है। मैं इसको नाम रखता हूँ प्ले बटन, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने ये और करनी है कि देखिए ये प्ले बटन यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और ये मेरा कैनवस के अंदर है, कैनवस का चाइल्ड है, तो मैंने कैनवस को सिलेक्ट करना है। कैनवस को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसका जो पिक्सल साइज़ है वो स्केल विद स्क्रीन साइज़ करता हूँ कि जो हमारी स्क्रीन का साइज़ है उसके साथ ये मैच करे। और हमारी स्क्रीन का जो रेशो है वो 16:9 है। सो यहाँ पर मैं इसको 1600 और यहाँ पर मैं इसको 900 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे स्क्रीन के साथ एडजस्ट हो जाए। अब मैं दोबारा प्ले बटन के ऊपर आता हूँ यहाँ पर और सिंपली इसका जो ये सोर्स इमेज है यहाँ पर, तो ये प्ले बटन का जो मैंने इमेज बनाया हुआ है यहाँ पर PNG में, इसको ला के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है, ये देखें सही। अब मैंने क्या करना है, इसको मिडल में लेकर आना है, तो मैं यहाँ पे इसकी X पोजीशन भी 0 कर रहा हूँ, Y पोजीशन भी 0 कर रहा हूँ। उसका साइज़ थोड़ा सा मुझे बढ़ाना है, सो लाइक 350। इसकी विड्थ बेहतर है और हाइट कितनी कर लें, 150 कर लें, ला यस समथिंग लाइक दैट। और एक चीज़ और है, आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर तो ये देखें ये टेक्स्ट जो है यहाँ पर इसका एक चाइल्ड बना हुआ है। हमें टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, सही। अब इसको कलर देना है, आप कलर दे दें, यहाँ पर आएँ और मैं इसको ब्लू कलर दे देता हूँ, लाइक सही, इस तरह का,
क्लियर होगी बात। अब हमने एक क्विट बटन बनाना है, क्योंकि प्ले बटन से हम प्ले मोड में जाएंगे, क्विट से हम क्विट कर देंगे अपनी गेम को। तो सिंपली मैंने क्योंकि एक बटन यहाँ पे बनाया हुआ है, उसको Ctrl+C और Ctrl+V कर दें, या डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको मैं रीनेम भी कर देता हूँ, ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं हम क्विट बटन। अब सिंपली मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से डाउन ले आता हूँ, तो इसकी पोजीशन यहाँ से चेंज कर लेते हैं और इसको कर देते हैं -50, नहीं -250 कर लेते हैं इसको, ठीक है। और फिर उसके बाद अब एक और काम करता हूँ मैं, ये जो क्वाइट की मेरे पास स्ट्रिप है या PNG है, मैं इसको उठा के यहाँ पर इसके इमेज सोर्स पे डाल देता हूँ और यहाँ से फाइनल स्टेप करते हैं हम, इसका कलर जो है वो रेड कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, डन। अब आपका सीन 1 एकदम तैयार है और इसको मैं प्ले में जाके, प्ले मोड में भी जाके चेक कर लेते हैं इसको कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिलहाल तो कोई एनिमेशन या कोई स्क्रिप्ट हमने नहीं दी है, लेकिन आप ये चेक कर सकते हैं कि प्ले मोड के अंदर ये जो बटन है वो किस तरह काम करते हैं। ये देखें, ठीक है, आपको इफेक्ट नज़र आ रहा होगा कि मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसके इफेक्ट्स काम कर रहे हैं। सो सीन 1 इज़ रेडी। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में ये देखेंगे कि किस तरीके से हम सीन 1 से सीन 2 के अंदर स्विच करते हैं और अपने इन बटन्स को किस तरीके से फंक्शनल बनाते हैं, ठीक है।